In the last class we discussed about assertive narration. Assertive narration means के narration के कुछ rules मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में, ठीक है. narration किसे कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं, और अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर कोई असर्टिव सेंटेंस आ जाए तो उसको किस तरह से डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. आज इसका टेस्ट भी हमने कंडक्ट किया है, ठीक है, और मैक्सिमम आपने उसकी प्रैक्टिस की है, तो असर्टिव नरेशन आपके जहन में क्लियर है. तो आज हम सेकंड टाइप ऑफ नरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इंटेरोगेटिव नरेशन. इंटेरोगेटिव नरेशन किसे कहते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, या सवालिया जुमला हो, या कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो, या कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क मौजूद हो, मतलब सवालिया जुमला हो, तो फिर उस सूरत में किस तरह से उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे. सो दिस थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे. तो इंटेरोगेटिव नरेशन है, तो और ये रूल्स आज मैं बताने वाला हूँ उस सूरत में लगेंगे जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, कोई सवालिया जुमला हो. इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, सवालिया जुमले किसे कहते हैं, सब जानते हैं कि वो सेंटेंसेस, वो जुमले जिसको सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. उनकी निशानी ये होती है कि हमेशा एट द एंड जो है वो क्वेश्चन मार्क सवाल निशान लगा हुआ होता है, ठीक है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस के टाइप्स की बात की जाती है तो दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास होते हैं. वैसे 3 टाइप्स के होते हैं, तो क्वेश्चन टैग भी हमारे पास होता है बट उससे नरेशन नहीं आता. तो बाकी 2 टाइप मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हमारे पास कन्फर्मेटरी कहलाता है और एक हमारे पास इन्फॉर्मेटरी क्वेश्चंस होते हैं. कन्फर्मेटरी क्वेश्चंस जिसके आंसर में आप यस या नो कहते हैं, उसको यस नो टाइप क्वेश्चंस भी कह सकते हैं. और ये ज़्यादातर स्टार्ट किया सारे के सारे किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से या फिर मोडेल से. हेल्पिंग वर्ब और मोडेल ये दोनों के दोनों असल में ये दोनों ही के दोनों कहलाते हैं असल में ऑक्सिलरी वर्ब. तो हम ये कह सकते हैं कि जो कन्फर्मेटरी होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं. और ऑक्सिलरी वर्ब मतलब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि मेन वर्ब की मदद करता है सेंटेंस को फॉर्म करने में. और ग्रामर के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो 2 तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी होता है, मॉडल्स भी होते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स हमारा डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं. और मॉडल के आगे मैंने लिस्ट लिख दी, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, आउट टू, ये सारे हमारे पास मॉडल्स होते हैं. अगर सेंटेंस मॉडल से या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो सूरत में क्या होता है कि उसको हम कन्फर्मेटरी क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है. यस नो टाइप क्वेश्चन उसको हम कहते हैं, क्योंकि उसके जवाब में आपको यस या नो में से कोई एक बात कहनी होती है, कन्फर्मेशन देनी होती है. मिसाल के तौर पे जैसे हैव यू ईटन लंच, तो ये हैव से स्टार्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब से. क्या तुमने खाना खा लिया है, अब या तो आप कहते हैं यस या तो आप कहते हैं नो, 2 में से एक सेंटेंस आप कहेंगे यस और नो में से. इस तरह से कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो या तो इसका जवाब यस होगा या तो नो होगा. अब ये भी एक कन्फर्मेटरी क्वेश्चन है बिकॉज मॉडल से स्टार्ट हुआ. तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, कभी कभार मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से भी क्वेश्चन से स्टार्ट हो सकते हैं. दोनों सूरतों में कन्फर्मेटरी होता है. इस तरह हज़ारों जुमले आप बोल सकते हैं ज़िंदगी में, ठीक है, जो कन्फर्मेटरी होते हैं. इन्फॉर्मेटरी क्वेश्चन इसके रिवर्स है, इनको हम WH टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं, चूँकि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं. और इनको इन्फॉर्मेटरी इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है इस क्वेश्चन के आंसर में. आप यस या नो में इसका जवाब नहीं दे सकते. मिसाल के तौर पे WH वर्ड क्या होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, वेयर, विच, हुज. अच्छा यहाँ शायद मैंने वेयर 2 बार लिख दिया, ठीक है, तो होम लिख देते हैं. इस तरह हुज, हाउ, ये सारे WH वर्ड है बिकॉज ये सारे WH से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है. हाउ एक वाहिद WH वर्ड है जो कि WH से स्टार्ट नहीं होता बट उसको WH वर्ड के तौर पे कंसीडर किया जाता है. कैसे, जिसके मतलब होते हैं हाउ. तो ये WH वर्ड से स्टार्ट होंगे और उसके जवाब में आप यस या नो नहीं कह सकते. जैसे मिसाल के तौर पे व्हाट्स योर नेम, भैया आपका नाम क्या है, अब इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते. यू नीड टू एक्सप्लेन, यू नीड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कि माय नेम इज दिस, ठीक है. इस तरह हाउ आर यू, आप कैसे हैं, इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते. उसके लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आई एम फाइन, आई एम प्रीटी फाइन, कुछ भी कह सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर इन्फॉर्मेटरी सेंटेंस. बहुत बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि सवाल जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं, ठीक है. कन्फर्मेटरी भी हो सकता है, इन्फॉर्मेटरी भी हो सकता है. चूँकि अब ये बताने के मकसद मेरा ये है चूँकि दोनों को नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है. कन्फर्मेटरी को अलग अंदाज से बनाते हैं, इन्फॉर्मेटरी को अलग अंदाज से बनाते हैं. तो स्टेप्स यहाँ पर हम देखते हैं, 5 स्टेप हमारे पास होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए. फर्स्ट स्टेप होता है रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को जो है वो चेंज करना होता है, सेट टू की चेंजिंग जिसको हम कहते हैं. तो सेट या सेट टू लिखा हो तो उसको हम आस्क्ड बना देंगे. से या से टू लिखा हो तो आस्क बना देंगे. सेज या सेज टू लिखा है तो आस्क्स बना देंगे. सेइंग या सेइंग टू लिखा हो तो आस्किंग बना देंगे, ठीक है. टोल्ड में कन्वर्ट नहीं करना, असर्टिव में टोल्ड में कन्वर्ट करते थे, इसमें आस्क में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, पूछा मतलब. स्टेप 2 होता है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की चेंजिंग. अब यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की चेंजिंग हम किस तरह से करेंगे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर या तो हम इफ़ या वेदर में से कोई एक लगाते हैं उस केस में अगर कन्फर्मेटरी क्वेश्चन हो तो. अगर कन्फर्मेटरी नहीं इन्फॉर्मेटरी हो तो फिर हम इफ़ या वेदर नहीं लगाते, बल्कि जो WH वर्ड लिखा होता है
इन्फॉर्मेटरी में वैसे ही छोड़ देते हैं उसको। इफ़ या वेदर सिर्फ उसी वक्त लगता है जब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, जिसको मैं एग्जाम्पल में भी आपको समझा दूंगा कैसे होता है। स्टेप 3 है चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की चेंजिंग। तो ये सेम वैसे ही होगा जैसे इससे पहले कर चुके हैं आप, मतलब किस तरह से कि वो SON रूल जिसको हम कहते हैं सन रूल, उस सन रूल के तहत चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से थर्ड पर्सन नो चेंज। स्टेप 4 होता है चेंज ऑफ टेंस, टेंस की तब्दीली भी सेम वैसी होगी जैसे इससे पहले असर्टिव में कर चुके हैं, इससे पहले कर चुके हैं। प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट के चारों टेंस में चेंज होंगे, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। और 2 टेंस ऐसे जो चेंज नहीं होते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और फ्यूचर में जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ वहाँ वुड कर देंगे, जहाँ जहाँ चलोगा वहाँ शूट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज सिंपल चेंजिंग जो कि इससे पहले हम असर्टिव में देख चुके हैं। स्टेप 5 में चेंज ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड, वो भी सेम उसी रूल्स के तहत चेंज होगा। नाउ जो है वो देन में, एगो बिफोर में, दिस दैट में, दिस दोस्त में, टुडे दैट डे में। ये सारी चेंजिंग लिस्ट मैंने लिखवाई थी आपको, वो सारी लिस्ट फॉलो हो जाएगी दोबारा से। एक आखिरी एक नोट याद रखना होता है इसमें, इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि भाई चेंज द इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। जब भी डायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को, तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं और लास्ट में हमेशा हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर हमारे पास पंक्चुएशन मार्क सिर्फ एक ही तरह की यूज हो सकती है, दैट इज क्वेश्चन, वो दैट इज फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क को हमेशा फुल स्टॉप में चेंज करेंगे चूंकि आप सेंटेंस को इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज कर चुके होंगे, ठीक है। अब ये कैसे होता है उसको मैं करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, आई सेड टू हिम हैव यू ईटन लंच। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पर जो डायरेक्ट नरेशन में तो ये बना हुआ है चूंकि कॉमन वर्ड कॉमा है, और उसके बाद आप देखें कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंसेस का जो है सबसे पहली बात तो इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है ना, क्वेश्चन मार्क क्लास में लगा हुआ है। तो स्टेप 1 तो आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं, ये हो जाएगा आई और सेड टू हो जाएगा आस्क्ड, आई आस्क्ड हिम, ठीक है। उसके बाद कॉमा हटेगा, अब कॉमा हटेगा तो हम देखते हैं कन्फर्मेटरी है चूँकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सूरत में इफ़ या वेदर लगा देंगे, इफ़ लगा देते इंग भी बचता है इससे, ठीक है। अच्छा वेदर लगाओगे तो ये मौसम वाला वेदर नहीं लगा देना, WH वाला वेदर है, ठीक है, वो मौसम वाला अलग होता है। आई आस्क्ड हिम इफ़, अब उसके बाद हैव यू ईटन लंच, अब नोट अप्लाई करना है उसके अंदर। नोट अप्लाई करने से मुराद के इंटरोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना है। सिंपल तरीका है, हेल्पिंग वर्ब को क्या करो, सब्जेक्ट के बाद आप भेज दो, ठीक है, रख दो। तो सूरत में यू हैव ईटन लंच, ये बन गया अफर्मेटिव। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन किससे चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, हिम से। अब हिम यहाँ पर जो है जिस केस सब्जेक्टिव केस में है ना, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, ही। अब टेंस की चेंजिंग करनी है, परमिशन में मिली हुई टेंस चेंज करने की, चूंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में, तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा, तो ही हैड, ठीक है। उसके बाद ईटन थर्ड फॉर्म ऐसी रह जाएगी और लंच, और लास्ट में जो है वो फुल स्टॉप आ जाएगा चूंकि हमने सेंटेंस को इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज कर दिया है। सेकंड सेंटेंस देखें, शी वॉज सेइंग टू आयशा कैन यू गिव मी योर पेन, ये फिर से इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो शी वॉज आस्किंग आयशा, ठीक है। अब उसके बाद फिर से कन्फर्मेटरी है, क्योंकि मॉडल से स्टार्ट हो रहा तो इफ़ लगा देंगे। अब इस कैन को यू के बाद रख देंगे, यू सेकंड पर्सन है, चेंज हो जाएगा आयशा से, आयशा मतलब शी है यहाँ पर। इफ़ शी और कैन चेंज किस में हो जाएगा, एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएगा, कैन एक्स्ट्रा वर्ड है ना, कुड बन जाएगा। गिव, उसके बाद मी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा तो हर हो जाएगा। गिव हर योर, योर सेकंड पर्सन है, फिर जो है वो हर से चेंज हो जाएगा। गिव हर पेन, पहला हर जो है वो मी का हर बनना है और ये योर का फिर हर बनना है, ठीक है। हर पेन लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। थर्ड सेंटेंस हमारे पास है, अली सेड टू मी व्हाई डिड यू क्लोज दिस डोर, तो ये हो जाएगा अली आस्क्ड मी। अब उसके बाद क्या इफ़ लगाएंगे, नहीं इफ़ नहीं लगेगा, चूँकि WH टाइप है तो WH वैसे ही आ जाएगा वाई। अब यहाँ से डिड यू क्लोज दिस डोर, अभी डिड को उठा के क्या कर देंगे आगे, यू डिड क्लोज दिस डोर, मिसाल के तौर पे पास्ट सिंपल बन रहा है ये, तो पास्ट सिंपल से इसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा, पहले यू चेंज किस में हो जाएगा, सेकंड पर्सन है, मी से चेंज हो जाएगा, आई हो जाएगा, वाई आई हैड। अब थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्लोज्ड, दिस है एक्स्ट्रा वर्ड है, दैट डोर, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो समझ में आ गया किस तरह चेंजिंग करते हैं इंटरोगेटिव को। तो ये बाकी 3 सेंटेंस आप खुद कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, दैट्स गुड।